हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव के लिए कल भी मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें कुछ चैप्टर रह गए थे, तो उन सभी चैप्टर्स का अभी मैं ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में ज़रूर आना है, तो एक बार आप इन सबको प्रॉपर रीड कर लें तो भी काम चल जाएगा। एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो भी एग्जाम में आप करेक्ट कर लेंगे। और 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आना है, इसलिए आप इसको मिस मत करिएगा। पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके पहले जो मैंने चैप्टर्स बताए उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, तो वहां से आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है, कल ही पेपर है। तो आप लोग प्रॉपर एक बार सभी चैप्टर्स की रीड कर लीजिए। यहाँ त्रिभुज वाले देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहाँ पर वीडियो बनाया है। सभी जो भी लिखे हैं फार्मूले वगैरह सभी इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट करे हैं। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑल इक्विलेंटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जो बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम है वो लिखने के लिए आएगी, ये आपकी बुक में दी है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय भी लिखने के लिए आ सकती है, उसको भी याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? तो यहाँ पर ये साइड्स दी हैं, ऑप्शन है स्टूडेंट्स, इसको पाइथागोरस प्रमेय से करना पड़ेगा। तीन साइड में से जो सबसे बड़ी साइड है वो हमारे पास हाइपोटेनियस रहेगी, और बाकी जो दो साइड्स हैं वो लंब और आधार रहेंगे, परपेंडिकुलर एंड बेस। और हाइपोटेनियस जो कर्ण है वो सबसे बड़ी साइड है। तो यदि पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होती है तो ये समकोण त्रिभुज की साइड रहेगी। तो ये आप लोग करके देख लेना। आरएचएस समरूपता कसौटी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आपको मिल जाएगी। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड समकोण त्रिभुज वाला जो दिया है कर्ण और भुजा का, वो आप लिख सकते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। In a triangle, square of one side is equal to the sum of the square of other two sides. Then the angle opposite to first side is a right angle. निर्देशांक ज्यामिति पे आए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी बिंदु की y एक्सिस दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2-3 साल से। तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0 और y अक्ष के निर्देशांक 0, y होते हैं। दो बिंदुओं a x1 y1 तथा b x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको मालूम है। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप लोग लिख लीजिएगा। फिर दो पॉइंट दिए, उनके बीच यदि दूरी ज्ञात करने के लिए आए तो आप वही फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है, 2√2 इसका आंसर है। मध्य बिंदु का सूत्र ये होता है, मिड पॉइंट जो है समचतुर्भुज जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल 1/2 d1 इंटू d2 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रिंगल का फार्मूला ये है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड 1/2 गुणा आधार गुणा तिर्यक ऊंचाई भी लिख सकते हैं। किसी बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से यदि दूरी पूछी जाए, मूल बिंदु मतलब 0, 0 से, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। और त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि पूछा जाए तो ये फार्मूला होता है आपके 7 चैप्टर में। इसके बाद 10वां चैप्टर जो है व्रत, इसमें देखें तो एक व्रत पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। पर किसी बाह्य बिंदु से हम बात करें स्पर्श रेखा खींचने की, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमेशा पूछा जाता है। तो केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती बाह्य बिंदु से बात हो तो, बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से। और यदि वैसे देखा जाए तो अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, आपकी प्रमेय भी है। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये भी प्रमेय आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट।
वृत्त पर किसी वाह बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हालांकि प्रमेय कक्षा 9 की पर बेसिक नॉलेज के आधार पर ये पूछा जा सकता है। कई बार पूछा गया 10वीं में भी। वृत्त पर बना कोण समकोण होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं नीचे इन पूरी जो भी प्रमेय वगैरह दिए उनको दे रहा हूँ, खालिस्तान वगैरह को इंग्लिश में कन्वर्ट करके। जब तक हम 12 चैप्टर देखते हैं। एरिया रिलेटेड टू ए सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। परिधि बटे व्यास बराबर पाई होता है सर्क्यूमफेरेंस अपॉन डायमीटर, और पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है। चाप की लंबाई लेंथ ऑफ एन आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर इज। यदि कोई सवाल इस तरह दिया गया है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है, तो ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट। पी अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्याखंड क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने पर प्राप्त होता है। 13वें चैप्टर पे चलें। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेलन के आयतन का सूत्र है शंकु के आयतन का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबाइट। ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। टोटल सरफेस एरिया या सीए से जो कर्व सरफेस एरिया है वो इन सब का क्या होता है। इसमें से एक या दो ऑब्जेक्टिव आना ही है, तो ये पूरे फार्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद स्टेटिस्टिक्स पे चलें। सांख्यिकी, क्लास मार्क, अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट को 2 से डिवाइड करोगे तो क्लास मार्क आता है, जिसको वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु भी कहते हैं। ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपॉन 2। माध्य करने ज्ञात करने की 3 विधियाँ आपको मालूम है। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व मीन, प्रत्यक्ष विधि और अज्यूम मीन मेथड, और इसके बाद पग विचलन विधि जो है। और ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। इसके बाद किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। ये भी पूछा गया है। प्रत्यक्ष विधि से जो डायरेक्ट मेथड है उससे मीन ज्ञात करने का फार्मूला ये है। कल्पित माध्य विधि से ये दिया है। पग विचलन विधि से पूछा जाए तो ये आपको लिखना है। बहुलक का और माध्यक का भी जो मीडियन है उसका फार्मूला ये होता है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य यदि निकालने को दिया जाए तो आंसर 3 रहेगा। 100 डेज 150 की ऊपरी सीमा 150 है जो अपर लिमिट है, और 10-15 का वर्ग माप जो साइज यदि पूछा जाए तो दोनों को माइनस कर दो। 15 में से 10 तो ये 5 आएगा। बड़े में से छोटे को माइनस करना है, कभी माइनस में आंसर नहीं आएगा। प्रायिकता देखें, प्रोबेबिलिटी, ये प्रायिकता का फार्मूला है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज 1, ये हमेशा पूछा जाता है। संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 लेस देन आर इक्वल टू पी लेस देन आर इक्वल टू 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। ये भी कई बार पूछा गया है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी घटना की प्रायिकता होना और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग जो होता है वो हमेशा 1 होता है। पी प्लस पी नॉट ई। तो कोई मैथ्स भी यदि दे दें कि P बराबर 0.05 है तो E नहीं आने की प्रायिकता, तो आप 1 से माइनस कर दीजिए 0.05 को, तो 0.95 उत्तर आ जाएगा। प्रश्न भी आपके बुक में। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता हमेशा 1/2 होगी, या किसी पासे को उछालने पर सम संख्या विषम संख्या आने की प्रायिकता भी पूछी जाए तो 1/2 होगी। और स्टूडेंट, मैंने मैथ्स में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बना चुका था बहुत पहले ही। इंपॉर्टेंट मैथ्स हैं, वो आप लोगों ने देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, अभी भी आप देख लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स से जो आना ही है कल उसमें से, तो एक बार आप वहाँ ज़रूर विजिट करिएगा।
व्रत पे यहाँ पे मैंने जो है वो इंग्लिश मीडियम के लिए लिख दिया है, जो ऊपर नहीं लिख पाया था, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पर कवर कर लिए आपके, जो कल रह गए थे। तो आप अभी एक नज़र पूरी इस पे ज़रूर रखिए और एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग पूरे सही जो है वो कल आंसर टिक कर पाएँ। और फिर आगे जो भी अपडेट आती है स्टूडेंट्स में लेकर आता हूँ। अच्छे से तैयारी करिए, मैथ्स का पेपर छोड़िएगा नहीं, क्योंकि स्टेप पे भी नंबर मिलते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप, जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर